भारत सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके आधार पर 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ चीज़ों के लिए छूट दी गई है। लेकिन ये ध्यान रखें कि लाल जोन वाले हॉटस्पॉट्स में कोई छूट नहीं है। इन क्षेत्रों में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाना है। लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट कुछ ही चीज़ों में है। आइए देखें कि किन किन सेवाओं को छूट मिली है और किन्हें नहीं। स्वास्थ्य क्षेत्र, सभी स्वास्थ्य सेवाएं, दवा दुकानें, पशु अस्पताल, दवा चिकित्सा उपकरण बनाने वाली इकाइयां अब लॉकडाउन में भी खुल सकती हैं। कृषि क्षेत्र, कृषि गतिविधियां, मत्स्य पालन की गतिविधियां, पशुपालन गतिविधियां, चाय, कॉफी और रबड़ के बागानों का संचालन, पशु आश्रय घरों का संचालन, मनरेगा के तहत आने वाले कृषि के काम और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उद्योग अब काम कर सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र में देखें तो आरबीआई, बैंक, एटीएम और बीमा कंपनियां अपना काम अब जारी कर सकती हैं। सामाजिक क्षेत्र में मानसिक रूप से अक्षम वरिष्ठ नागरिकों, बेसहारा बच्चों के लिए काम करने वाले आश्रय गृह, आंगनवाड़ियां सामाजिक दूरी और मास्क के साथ मनरेगा के कार्य भी किए जा सकेंगे। 20 अप्रैल से सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि पेट्रोल पंप, एलपीजी, बिजली का उत्पादन और वितरण, डाक सेवाएं, नगर पालिका, दूर संचार और इंटरनेट भी काम कर पाएंगे। 20 अप्रैल से हर प्रकार के माल के परिवहन की अनुमति दी गई है। माल की आवाजाही के लिए रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का भी संचालन किया जा सकेगा। हालांकि लॉकडाउन के समय भी अत्यावश्यक सेवाएं कार्य कर रही थीं। ये सेवाएं जैसे कि राशन और किराने की दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी, दूध बूथ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब अभी भी काम कर पाएंगे। लेकिन इनके साथ साथ ई कॉमर्स, कोरियर सेवाएं और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, रिपेयरमैन, बढ़ई और मोटर मैकेनिक जो कि स्वयं कार्य करते हैं, इनकी सेवाएं भी अब ली जा सकती हैं। इंडस्ट्रीज में आवश्यक वस्तुओं और ग्रामीण उद्योगों के प्रतिष्ठान मास्क और नियंत्रण के साथ काम कर पाएंगे। SEZ-EOU, औद्योगिक स्टेट और औद्योगिक टाउनशिप भी नियंत्रण के साथ खोले जा सकेंगे। IT हार्डवेयर और आवश्यक वस्तुओं की पैकेजिंग भी दोबारा शुरू की जा सकती है, लेकिन इन कार्यों को करते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा। सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार 50% कर्मचारियों के साथ IT और IT सक्षम सेवाएं भी 20 अप्रैल से काम कर सकती हैं। लेकिन यह छूट सिर्फ नारंगी और हरे जोन वाले क्षेत्रों में ही है। आइए अब देखें कि कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो अलाउड नहीं हैं। किसी भी प्रकार की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर ट्रेन द्वारा यात्रा, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, मेट्रो, रेल सेवाएं कुछ भी नहीं चलेंगी। चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर व्यक्तियों का अंतर जिला और अंतर राज्य आना जाना भी प्रतिबंधित ही रहेगा। सभी प्रकार के शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी बंद ही रहेंगे। सभी क्षेत्रों में टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और कैब की सुविधाएं प्रतिबंधित ही रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के हर स्थान को बंद ही रखा जाना है। किसी भी प्रकार की सभाएं, चाहे वे सामाजिक हों, राजनीतिक हों, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई हों, इन सब पर भी प्रतिबंध लगा ही रहेगा। सभी धार्मिक स्थल और पूजा स्थान सार्वजनिक रूप से बंद ही रहेंगे। तो 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ चीज़ों के लिए छूट दी गई है, लेकिन इन छूट वाले कामों को करते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मास्क का उपयोग ज़रूर करें।